Hi everyone, welcome back to my channel Namaz English. So it's a great honor for me to be with all of you. I'm here to discuss how to become successful in your life. So I know that you must be struggling in your life, in your career, that you are so confused in your life, sir, what to do, what not to do, how to become a successful person, blah blah, right? So अब सवाल ये उठता है कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं इस बात को लेकर कि सर समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या करूं, इंजीनियरिंग की तरफ जाऊं या कॉमर्स लेकर के मैं बैंक में चला जाऊं। कुछ कहते हैं मेरे दोस्त आर्ट्स लेकर के पढ़ने में क्या फ़ायदा है, क्या ही रखा है आर्ट्स में। और कुछ तो मैं ऐसे भी देखा हूं, एक यूसुफ नाडियाड वाला अपने किताब में लिखते हैं कि in India, if you throw a stone, that stone would definitely land on any engineer. मतलब ये कि इतने इंजीनियर्स हमारे देश में भरे पड़े हैं कि अगर आप एक पत्थर उछालो तो वो इंजीनियर के जाकर सर पर ही गिरेगा। मैं ये नहीं कहता कि इंजीनियर बनना बहुत गलत है या इंजीनियर बनने का सपना देखना भी गलत है। मैं बस ये कहता हूँ कि थोड़ा डिफरेंट बनने की कोशिश करनी है। और क्वेश्चंस जो आप लोगों के दिमाग में बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि सर क्या करूँ लाइफ में, समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़ूँ जिसके बेसिस पे मैं पैसा कमा सकूँ, मेरी अच्छी ज़िंदगी हो, हेल्दी लाइफ हो, वेल्दी लाइफ हो। बहुत सारे कन्फ्यूजन, उलझनों से घिरे पड़े हैं, राइट। टेंशन नहीं लेना है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा। मैं बताऊं एक चीज, एक गांव में बहुत बारिश हुई, पूरा गांव बारिश से भर गया, लेकिन एक कटोरा जो था ना वो खाली था, उसमें पानी गया ही नहीं। अब मैं अगर आपसे ये कहूं तो आप एक पल के लिए ये सोच सकते हो ठहर कर, सर हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि पूरा गांव जो है पानी से भर गया लेकिन वो कटोरा में पानी नहीं भरा। वो इसलिए क्योंकि कटोरा उल्टा रखा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस लेते हैं बट अगर आप उन इंस्ट्रक्शंस पे फॉलो नहीं करते हैं, आप उसको अमल में नहीं लाते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन विल बी ऑफ नो यूज, एज सिंपल एज दैट। तो अब क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको ठहर करके इत्मीनान से आपको अपने पैशन के बारे में जानने की जरूरत है कि व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट। ये नहीं कि माय फादर वांट्स मी टू बिकम एन इंजीनियर, माय आंट वांट्स मी टू बी अ डॉक्टर क्योंकि मेरे साइंस में अच्छे मार्क्स आए थे। ये नहीं कि मेरे कॉमर्स में अच्छे मार्क्स आए थे, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको सबसे पहले अपने अंदर के पैशन को देखना है, और वो पैशन सही होना चाहिए, एक अच्छा पैशन होना चाहिए। गलत भी कुछ लोग चीज़ों पे पैशनेट हो जाते हैं और उनको लगता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है और लोगों की सोच छोटी होती है, तो ऐसा नहीं है। काम गलत भी होते हैं और काम अच्छे भी होते हैं। आप बेहतर समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात करता हूँ आपके प्रॉब्लम्स की। सर क्या करूँ क्लास 10th के बाद, ठीक है, समझ नहीं आ रहा है। तो मैं सिंपली यही कहता हूं कि देखिए, आप अपने मन की बात को सुनो, ठीक है। और वैसे तो बहुत सारी, अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं तो वो लोग तो बेचारे, उनकी कोई ड्रीम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग टिके पड़े हुए हैं अपने क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे। उनको ये लगता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच रहता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ, तो मुझे इस बात की अनुभव है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि लाइफ में क्या करना है, क्या बनना चाहते हो तुम, तो वो कहता है सर देखता हूँ, अगर मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो मैं साइंस ले लूँगा, और अगर मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए तो सर आई वुड लाइक टू गो विद कॉमर्स एंड ऑल, आर्ट्स ले लूँगा, कोई बात नहीं है। ऐसे करियर में हम करियर को नहीं चूज़ करते हैं, ठीक है। ये कोई घर सजाने के जैसा नहीं होता है कि कहीं पे कुछ भी ऐसा रख दिया और हम इमेजिन कर लिए हाँ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, नहीं। यही वो सीढ़ी है जहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अपने लाइफ में क्लास 10th के बाद जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं, राइट, फिर उसके बाद 12th पहुँचते हो, फिर ग्रेजुएट होते हैं, फिर मास्टर होते हैं और फिर बेरोजगार बन जाते हो, राइट। यही हो रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि 10th में
हमारे मार्क्स आए, मैंने 11th और 12th साइंस से मैंने कर ली, और अब साइंस लेने के बाद मुझे मन नहीं लग रहा है इंजीनियरिंग में, क्योंकि अब मेरा ड्रीम बदल गया है, मैं कुछ और सोचने लगा हूं, मुझे फोटोग्राफी पसंद आने लगा है, ये सारी चीजें। तो होता क्या है, चलो मास्टर कर लेते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं किसी ऑनर्स में लेकर के, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे कुछ होगा। ये देखते हैं का समय नहीं है, ये समय बहुत कीमती है। You need to understand कि if you really want to gift someone the most expensive and precious gift, that is time. और इस टाइम को आप ऐसे पानी के जैसा बहा दोगे तो लाइफ में कैसे कामयाब होगे आप। इसीलिए वक्त रहते वक्त की कदर करना सीखिए, वक्त रहते आप अपने ड्रीम को पहचानना सीखो कि किस चीज में आप बहुत ज्यादा पैशनेट है, और एक बार आप डिसीजन ले लिए, आप उस डिसीजन को लेने में 100 दिन लगा दो, आप लगा दो जितने दिन चाहिए आपको, राइट। लेकिन जब आप एक बार उस डिसीजन को ले लो ना, तो फिर उस डिसीजन से आपको पीछे नहीं जाना है। दैट्स इट, आपको इस बात को अपने दिमाग में रख लेना है। ऑलराइट, आई होप कि आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अभी आगे और भी मैं अलग अलग टॉपिक्स के साथ आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून।